नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में तफ़सीलन आया है, लेकिन आपकी वफ़ात और तदफ़ीन के हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह ज़िक्र मौजूद नहीं है। जबकि रिवायात में आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया गया था। अब सवाल यह है कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में आखिर क्यों दफन किया गया, और क्या अब भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दरियाए नील में ही है या फिर इनका मकबरा किसी ज़मीनी टुकड़े पर मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना कमोबेश 2000 साल कबल मसीह बताया जाता है। आपके वालिद ग्रामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और जलीलुल क़द्र नबी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 73 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नसब नामा कुछ यूँ है: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी वालदा माजदा का नाम राहील बिनते लाबान था। वालिदैन को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। नूर नबूवत की चमक अवाइल उम्र से ही आपकी पेशानी से झलक रही थी। आपका हुस्न जमाल उसी नूर नबूवत का अक्स था। आपकी दिमागी और फितरी इस्तात दूसरे भाइयों के मुकाबले में नुमायाँ और मुमताज़ थी। हुस्न जमाल और खुदादा सलाहियतों का मालिक होने के साथ साथ वालिदैन की तवज्जो का मरकज़ होने की बिना पर आप अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई आपसे हसद करते थे। कुरान हकीम में एक मुकम्मल सूरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम ग्रामी से मंसूब है, जिसमें आपके हालात ज़िंदगी का तज़किरा हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अहसनुल क़िसस कहा गया है। ये किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब से शुरू होता है। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए आपके किस्से से हटकर आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात की, तो आपकी वफ़ात के बाद आपके मुकाम दफन में इख्तलाफ पाया जाता है। आपकी वफ़ात के वक्त हर मोहल्ले वाले हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने पर इसरार करने लगे। आखिर इस बात पर इत्तफाक हो गया कि आप अलैहिस्सलाम को बीच दरियाए नील में दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपके फ्यूज़ो बरक़ात से फैज़याब होते रहें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम को संग मरमर के एक खूबसूरत संदूक में दरियाए नील के बीच में दफन किया गया। यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकाल कर आप अलैहिस्सलाम के अबाओ अजदाद की कब्रों के पास मुल्क शाम में दफन फरमाया। बवक्त वफ़ात आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 बरस की थी और आपके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 741 बरस की उम्र पाई। आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 180 साल की हुई। इसी तरह आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 571 साल की हुई। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आपसे एक हदीस मुबारक भी शेयर करते चलें कि इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आराबी के यहाँ मेहमान हुए। इसने आपकी बड़ी खातर तवज़्ज़ो की। वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी हमसे मदीने में भी मिल लेना। कुछ दिनों बाद आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने पहुँच गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ चाहिए? इसने कहा कि हाँ, एक ऊँटनी दीजिए और एक बकरी दीजिए जो दूध देती हो। आपने फरमाया कि अफसोस तूने बनी इसराइल की बुढ़िया जैसा सवाल न किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसराइल की बुढ़िया का क्या वाक़या है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत कलीमुल्लाह बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता न मिला। आपने लोगों को जमा करके पूछा कि ये क्या अंधेर है? तो उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब हम मिस्र से चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम में से कौन जानता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, एक बुढ़िया के सिवा और कोई भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से वाकिफ़ नहीं है। हज़रत मूसा ने इस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर इसे कहलवाया कि हमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखला दे। बुढ़िया ने कहा कि हाँ, ज़रूर दिखला दूंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू क्या चाहती है? इस बुढ़िया ने जवाब दिया कि जन्नत में मुझे आपका साथ मुयस्सर हो।
اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی اس زمین کو کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔